अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद की नमाज़ की बात चल रही है, अलविदा की नमाज़ की बात चल रही है कि ईद की नमाज़ होगी या नहीं होगी, अलविदा की नमाज़ होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग इस वक्त गहमा गहमी में हैं, कशमकश में हैं कि क्या होगा, ईद की नमाज़ होने वाली है या नहीं होने वाली है, इजाज़त मिली है या नहीं मिली है। हमारे उलमाए किराम की तरफ से, हमारे अकाबिर की तरफ से, दारुल इफ्ता की तरफ से और हमारी ख़ानक़ाहों की तरफ से क्या फ़तवा आया है, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इन तमाम बातों का जवाब जानने के लिए आप बने रहें वीडियो के आखिर तक, ताकि आपको बात पूरी तरह और अच्छी तरह समझ में आए। मैं हूं अशर और आप देख रहे हैं द कंप्लीट इस्लाम। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलविदा की नमाज़ की। तो तमाम मकातिब फ़िक्र का, ख़ास कर बरेलवी उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि जब ईद की नमाज़ की इजाज़त नहीं मिली है, अलविदा की नमाज़ की इजाज़त नहीं मिली है, तो उसकी जगह क्या करना है। आप जानते हैं कि अलविदा की नमाज़ एक जुमे ही की नमाज़ है। बहुत सारे लोग इसे एक अलग नमाज़ समझते हैं, एक ख़ास नमाज़ समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक जुमे ही की नमाज़ है। तो जिस तरीक़े से बाकी जुमे में आप लोग ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते थे जुमे की नमाज़ की जगह, तो अलविदा की नमाज़ में भी आप, जो कि जुमे ही की नमाज़ है, इसमें भी आप ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगे। आप एक बात ये याद रखें, बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अगर उनके आसपास, उनके बराबर में कोई हाफ़िज़ साहिब हैं, कोई इमाम बनने के लायक हैं अगर, तो उनको बुला के जो जुमे की नमाज़ की जगह ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग जमात के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये शरीयत का हुक्म है कि अगर आप लोग जुमे की नमाज़ की जगह ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ज़ुहर की नमाज़ जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। ये मकरूह तहरीमी है। अगर आपने ऐसा किया होगा तो, या अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मकरूह तहरीमी होगा और आपको वो ज़ुहर की नमाज़ को लौटाना वाजिब होगा। तो ये बात याद रखें। अगर आप ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगे अलविदा की नमाज़ में, तो आप जो है जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तन्हा तन्हा अकेले अकेले पढ़ेंगे। रही बात ईद की, तो ईद की नमाज़ की इजाज़त भी नहीं मिली है और ईद की नमाज़ का कोई बदल भी नहीं है। जिस तरीके से जुमे की नमाज़ का बदल है कि हम जुमे की नमाज़ अगर हम पर वाजिब नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ नहीं है, किसी भी तरह से, किसी वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से या किसी दूसरी बीमारी के फैलने की वजह से अगर हम पर बाई चांस फ़र्ज़ नहीं होती है जुमे की नमाज़, तो इसका बदल मौजूद है कि हम उसकी जगह ज़ुहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन ईद की नमाज़ अगर हम पर बाई चांस किसी वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से, गवर्नमेंट की इजाज़त न मिलने की वजह से या कोरोना वायरस के फैलने की वजह से, किसी वजह से अगर हम पर वाजिब नहीं है, तो इसका कोई बदल नहीं है कि हम उसकी जगह दूसरी नमाज़ पढ़ें। लेकिन उसके बावजूद उलमाए किराम ने यह फ़तवा दिया कि उसकी जगह, यानी नमाज ईद की जगह, हम लोग सुबह में नमाज चाश्त पढ़ें। यानी जिस टाइम 7:30 बजे या 8 बजे या 8:15 बजे या 8:30 बजे, जिस टाइम आपकी तरफ ईद की नमाज़ होती है, उस वक्त आप जो हैं चाश्त की नमाज़ पढ़ें। चाश्त की नमाज़ कहते हैं यानी जिस वक्त नाश्ता किया जाता है उस वक्त की नमाज़। ये 4 रकत नमाज़ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को ईद की नमाज़ ना मिले या उस पर फ़र्ज़ ना हो, यानी फ़र्ज़ नहीं, वाजिब ना हो, तो वो उसकी जगह नमाज चाश्त पढ़े। ये 4 रकत नफिल नमाज है। इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा? इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि आप नियत करें। आप जानते हैं नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप दिल से इरादा कर लेते हैं तो काफ़ी है, लेकिन ज़बान से कहते हैं तो ये बेहतर है। ज़बान से इस तरीके से कहेंगे कि नियत की मैंने 4 रकत नमाज चाश्त की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, या अल्लाह तबारक व तआला के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लें। सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, कोई भी सूरत हो सकती है। फिर उसके बाद रुकू करें, सजदा करें। 4 रकत इसी तरीके से कंप्लीट करें। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इसको दुनिया से मिटा दे। दुनिया की तमाम बलाओं को, तमाम वबाओं को ख़त्म फरमा और हम पर अपना ख़ास फ़ज़ल रहम करम अता फरमा। और ख़ास बात यह है कि आप लोग इस बार ईद की नमाज़ जब आप नहीं पढ़ पाएंगे, ईद की नमाज़ के लिए मस्जिदें नहीं खुली हैं, रमज़ान में मस्जिदें नहीं खुली, जो कि पाक महीना है, मुक़द्दस महीना है, तो इस बार ईद मनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आप ईद मनाएं, ईद की खुशियाँ मनाएं, लेकिन ईद की खुशियों को इस बार थोड़ा अलग तरीक़े से मनाने की कोशिश करें। अलग तरीक़ा क्या हो सकता है? अलग तरीक़ा ये हो सकता है कि आप इस बार नए कपड़े ना पहनें। नए कपड़े ना पहनने के साथ साथ
आप जो है शॉपिंग्स ना करें, नई नई ख़रीदारी ना करें। आप ईद की खुशियाँ दूसरों की मदद करके बनाएं। इस बार आप ज़रूरतमंदों की मदद करें जो गरीब हैं, मोहताज हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो आप उनको पैसे दे के, उनको खाना दे के, किसी भी तरह से आप उनकी मदद करके ईद की खुशियाँ मनाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरा ही ख़याल नहीं बल्कि आपका भी यही ख़याल होगा कि ये ईद आपकी ऐसी गुज़रेगी जो हमेशा याद रहेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। हमारे चैनल द कंप्लीट इस्लाम को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। और एक ख़ास बात, अगर आपको ईद की नमाज़ के मुताल्लिक़ या अलविदा की नमाज़ के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल है, कोई भी ऑब्जेक्शन है या कोई क्वेश्चन है तो फ़ौरन कमेंट बॉक्स में आप पूछें। इसका जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दिया जाएगा।